कोई थोड़ा ज़्यादा भरा है, कोई ढीला फुस पड़ा है, हवा पे खड़ा है, हर एक में मज़ा है। ऐ दिल तू जान ले ये लम्हे क्या है, किस्म किस्म के गुब्बारे, किस्म किस्म के गुब्बारे। हेलो बच्चों, तो लाइफ भी ऐसी होती है, कभी भरा है, कभी ढीला फुस पड़ा है, कभी खुशी है, कभी गम है, सब कुछ है। कभी अच्छा लगता है, कभी अच्छा नहीं लगता है, कभी पढ़ना अच्छा लगता है, कभी पढ़ना अच्छा नहीं लगता, कभी सर के वीडियो अच्छे लग रहे हैं, कभी सर के वीडियो अच्छे नहीं लग रहे। ओके, देखो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? अ बलून इज राइजिंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक गुब्बारा है जो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से राइज कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। 2 stones are released from the balloon at the interval of 2 seconds. 2 seconds पहले ड्रॉप किया, फिर दूसरा ड्रॉप किया। 2 stones. Find out the distance between the 2 stones 1 second after the release of the second stone. सेकेंड स्टोन के गिरने के 1 सेकंड बाद आपको बताना है। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है बेसिकली। जैसे मान लो कि हमारा बैलून है, यहाँ जा रहा था, ये यहाँ से हमने एक ड्रॉप किया, स्टोन ड्रॉप किया। तो जब हमने ड्रॉप किया, मान लेते हैं बैलून रेस्ट पे था, ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0, और हमने ड्रॉप कर दिया इसको, स्टोन को यहाँ से स्टोन ड्रॉप कर दिया, नीचे जा रहा है इधर से, ये ड्रॉप कर दिया हमने। उसके बाद क्या कह रहा है कि 2 सेकंड बाद हमने एक और स्टोन ड्रॉप किया। तो बेटे 2 सेकंड बाद ड्रॉप किया है, तो क्योंकि बलून तो ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, तो वो ऊपर जाता रहेगा। तो 2 सेकंड में ये बलून कहीं पहुँच गया होगा, ये कुछ यहाँ पहुँच गया होगा, 2 सेकंड मान लेते हैं, इधर पहुँच गया कहीं। इन 2 सेकेंड्स यहाँ पहुँच चुका है, ऐसे जा रहा है। तो आफ्टर 2 सेकेंड्स यहाँ पहुँच गया। उसके बाद हमने यहाँ से फिर एक और स्टोन को ड्रॉप किया। अब सुनना ध्यान से, अब जब वो बलून ऊपर जा रहा था 2 सेकंड में, तो क्योंकि वो एक्सेलरेट कर रहा था, तो उसने वेलोसिटी गेन कर ली होगी, उसके पास वेलोसिटी आ गई होगी। तो अब जो इसकी वेलोसिटी है बैलून की यहाँ पर, वो क्या होगी, v = u + at। सो इट इज़ 4 मीटर पर सेकेंड ये होगी। और इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस जो हमने कवर किया है, ये हो जाएगा हमारा x = ut + ½ at²। तो ut + ½ a एंड t², सो इट इज़ 4 मीटर। तो ये 4 मीटर ऊपर चला गया है। ठीक है, तो अब देखो पूरी कहानी क्या थी। हमने जब बैलून जा रहा था, तो हमने एक स्टोन ड्रॉप किया, वो स्टोन नीचे गया, नीचे जा रहा है वो, अभी बैलून ऊपर जा रहा है, स्टोन नीचे जा रहा है। ओके, उसके बाद ये यहाँ पहुँचा, आफ्टर 2 सेकंड हमने एक और स्टोन ड्रॉप किया। तो जब हमने स्टोन ड्रॉप किया इस समय, तो बैलून की वेलोसिटी कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड, और यही वेलोसिटी स्टोन की भी होगी। अब हमने यहाँ से दूसरा स्टोन ड्रॉप किया है, यहाँ से हमने दूसरा स्टोन ड्रॉप किया है। ठीक है, तो जरा देखते हैं पहला स्टोन कहाँ पहुँच गया होगा। अब पूछ रहा है कि दूसरे स्टोन के ड्रॉप करने के 1 सेकंड बाद बताना है आपको। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दूसरा स्टोन है वो तो 1 सेकंड तक चला, लेकिन जो पहला स्टोन है वो 3 सेकंड तक चला, क्योंकि ड्रॉप कर दिया था। उसके 2 सेकंड बाद हमने दूसरा स्टोन ड्रॉप किया है, और उसके 1 सेकंड बाद पूछ रहा है, मतलब जो पहला स्टोन है वो 3 सेकंड तक चला बेटे। तो जो पहला स्टोन है उसकी डिस्टेंस क्या होगी, तो फर्स्ट स्टोन की बात करते हैं अपन, फर्स्ट स्टोन। तो इसके लिए क्या होगा, x = यहाँ नीचे आएगा अपन, ठीक है, इसको कुछ नाम अलग दे देते हैं, x1 लिख देते हैं। तो ut + ½ at², क्योंकि ये तो आपका ग्रेविटी में है, तो g = 10, g को 10 लेके चलते हैं अपन यहाँ पे अभी, 10 मीटर पर सेकेंड²। ठीक है, तो t² इसका हो गया 3 का स्क्वायर। सो ये आ गया हमारा 45 मीटर, 45 मीटर आ गया। मतलब ये स्टोन यहाँ से 45 मीटर नीचे आपका पहुँच गया है आफ्टर 3 सेकेंड। और अब दूसरा स्टोन कहाँ पर है, तो दूसरा स्टोन यहाँ से हमने ड्रॉप किया था। देन फॉर सेकेंड स्टोन x2 = ut + ½ at² अगेन। लेकिन यहाँ पर u 0 नहीं लेंगे बेटे, u हम क्या लेंगे, 4 लेंगे। क्या लेंगे, 4 लेंगे, क्योंकि अब इसकी वेलोसिटी 4 है। कि सर ड्रॉप, इसको भी तो ड्रॉप किया हमने, ड्रॉप किया है, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि अगर हम ड्रॉप करते हैं किसी चलती हुई चीज़ से, बैलून से ड्रॉप कर रहे हैं, ट्रेन से ड्रॉप कर रहे हैं, तो जिसको हम ड्रॉप कर रहे हैं उसकी वेलोसिटी वही होगी जो उस ट्रेन की है या उस बैलून की है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। थोड़ा सा लगता नहीं है प्रैक्टिकली, क्योंकि हमने ऐसे बलून से कभी कुछ ड्रॉप नहीं किया होता है, बट अगर आप ट्रेन को सोचोगे तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि जब आप कोई भी चीज़ गिराते हो, जैसे मान लो आपका दोस्त ऊपर वाली बर्थ में बैठा है,
आप नीचे बैठे हो और आपने एक एप्पल उसको ड्रॉप कर दिया ऐसे, तो एप्पल उसके हाथ में आती है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में क्योंकि ट्रेन तो चल रही होती है, ट्रेन चल रही होती है, और जब आप एप्पल गिराते हो तो वो एप्पल भी उस टाइम पे चल रही होती है ट्रेन की वेलोसिटी के साथ, इसीलिए वो उसके हाथ में आती है। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे u को क्या लेंगे हम, 4 लेंगे जो कि ऊपर की तरफ है। तो हमने क्योंकि नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया है, हमने नीचे को हमने पॉजिटिव मान लिया है, तो ऊपर क्या हो जाएगा हमारा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे करेंगे तो -4 और ये चला 1 सेकेंड तक, एंड प्लस हाफ g एंड t स्क्वायर। तो ये आ गया बेटे आपका -4 + 5, सो इट इज़ 1 मीटर। ये आपका 1 मीटर आ गया जो कि पॉजिटिव आया है, जो कि पॉजिटिव हमने नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है। इसका मतलब ये 1 मीटर नीचे आ गया है, इसका डिस्प्लेसमेंट होता है ये। ठीक है, क्या है इसका, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो ये पार्टिकल पहले यहाँ से ड्रॉप किया था हमने और अभी नीचे आ गया 1 मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पार्टिकल यहाँ पहुँच चुका है पहला वाला, और दूसरा वाला पार्टिकल इससे 1 मीटर नीचे, इसका डिस्प्लेसमेंट इसका नीचे की तरफ आया है 1 मीटर। तो ये हो गया 1 मीटर, और ये टोटल आपका है, टोटल यहाँ से देखो ये कितना है 45, ये है, ये हो गया हमारा टोटल 45 मीटर, और ये है टोटल 4 मीटर, और ये 1 नीचे आ गया, तो ये कितना बचा बेटे, ये बचा आपका 3 मीटर। सो द डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 स्टोन्स इज 45 + 3, सो डिस्टेंस इज 48 मीटर, 48 मीटर। यू गॉट दिस? तो इसमें आपको ये आ सकता है कि सर ये तो हमने ड्रॉप किया, ऊपर जा रहा था। बेसिकली हमको यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लगानी होती है, ut + ½ at स्क्वायर, उसके हिसाब से जो भी आएगा। तो आप इसको देखो अच्छे से क्वेश्चन को, ठीक है, समझो। इफ़ यू हैव एनी डाउट मुझे आप कमेंट में लिख सकते हो, पूछ सकते हो, देन आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, और इसी तरह के हम और क्वेश्चंस करेंगे, इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। तो बेटा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब कर लो, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इसमें आपको हर नॉलेज मिलेगी। जैसा मैंने कहा था आपसे कि मैंने 15 ईयर्स से IIT और नीट के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, और मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है डिफरेंट कोचिंग्स में, ब्रांडेड इंस्टीट्यूट्स में, कोटा में, रेजोनेंस में, करियर पॉइंट में। तो आपको हर वो चीज़ मिलेगी यहाँ पर जो वहाँ पर पढ़ाई जाती है। फिजिक्स में सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है, सब कुछ, ईजी टू डिफ़िकल्ट। और आपको किसी थ्योरी में डाउट है, किसी क्वेश्चन में डाउट है, आपको कोई पॉइंट समझना है, आपको कुछ नहीं आ रहा है, आप कमेंट में लिख सकते हो, आई विल एक्सप्लेन फॉर यू। ओके, पढ़ते रहो और बस सीखते रहो। बाय बाय।